ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ योग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ? जिम वालों को मैंने अक्सर देखा है कि उनके कंधों की बहुत बड़ी समस्या आती है। हाँ। मैक्सिमम हम्म। मेरे पास बहुत से ऐसे केस आए हैं, अच्छा उनके कंधे जुड़ जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा कोसा पानी ले लेते हैं, ठीक है हल्का उसमें सेंधा नमक डाल लेते हैं। ठीक है उसके द्वारा हम एक साइड से पानी डालते हैं और दूसरी साइड से पानी आपके ब्रेन से होता हुआ दूसरी साइड से निकल जाता है। उसको बोलते हैं हम धोती कुंजल। वो की चीज होगी? वो कुंजल के आपके पेट को साफ करती है, अच्छा। चाहे एसिडिटी बनती है हम्म। और पेट साफ ना हो, हम्म। उसके लिए बहुत हेल्प करती है। सूत्र नेति जो मैंने आपको बताया, जल नेति है जैसे जी। वो तो जल के द्वारा करते हैं हम। सूत्र नेति है, वो पहले सूत्र नेति चलती थी। सूत्र का मतलब होता है कॉटन की एक रस्सी होती है। अच्छा जी। लेकिन आजकल वो ना तो इजीली अवेलेबल है, थोड़ा उसको करने में थोड़ी डिफिकल्टी भी आती है। अच्छा जी। तो उसके अल्टरनेटिव कह लो या दूसरी चीज कह लो आप, अब प्लास्टिक एक पाइप आनी शुरू हुई है मार्केट में। अच्छा जी। तो वो नीति की जाती है उसके लिए। वो सर्वाइकल रीजन है यहाँ से लेके थोड़ा नीचे तक। जी जी जी। तो उस सर्वाइकल रीजन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पे स्टिफनेस आ जाती है, वो हिस्सा जुड़ जाता है। तो हम बोल देते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी। उस स्टिफनेस को, उस जकड़न को कम करने के लिए कुछ आसन है या कुछ अभ्यास है, इसके सूक्ष्म अभ्यास कह लो उनको, उनके द्वारा आप इसको प्रॉपर 100% क्योर कर सकते हो। 100%? कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि आप मोनोडाइट पे रह लो। अच्छा जी। कोई एक सिंगल चीज ले लो। ठीक है। मान लिया आप दूध लेते हो, तो सारा दिन आपने दूध ही लेना, जब भी लेना, तो आपका शरीर इसको इजीली डाइजेस्ट करता रहेगा। उसको पता भी ये टाइम इतने में डाइजेस्ट होगा, तो आपके शरीर को आराम मिल जाएगा। मतलब जो भटूरे खाने नहीं, भटूरे जे बंदा पनीर खाने पनीर ही खाना। हाँ, खा सकते हो। देखो अगर आप पनीर खा रहे हो, पनीर का भी खाने का मतलब टाइम डाइजेस्ट होने का है। बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा। थैंक यू सर, आपने मेरे को आज इनवाइट किया। तो सभी दर्शकों को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार। अच्छा, योगा है कि? देखिए, योग एक जीवन पद्धति है और योग की जो अगर डेफिनेशन देखी जाए, योग का मतलब यूनाइट करना, जुड़ना। ठीक है। जुड़ने का मतलब किससे? आत्मा के साथ, उस परमात्मा के साथ मिलन करना। लेकिन अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा इसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से की गई है। जैसा कि महाभारत में श्री कृष्ण ने बताया कि कुशलता के साथ किया गया कार्य ही योग है। और महर्षि पिताजी ने बताया है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, जो आपकी चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध ही योग है। ठीक है। तो रोजाना जीवन चाहिए की फायदे है? देखिए, अगर आप रूटीन में योग का अभ्यास करते हो तो आपकी जो आंतरिक शक्ति है वो संतुलन रूप से विकसित होगी। आंतरिक शक्ति से मेरा मतलब है कि आपकी प्राण शक्ति, ठीक है, प्राण ऊर्जा, मानसिक शक्ति, वो आपकी सारी की सारी शक्तियां हैं जो संतुलित रूप से विकसित हो जाएंगी, जिससे आप अपना पूरा कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। ठीक है। आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया ਤਾਂ योग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ मदद करता है? देखिए, आज जो स्ट्रेस का जो मुख्य कारण है बिना किसी वजह के है। काम से स्ट्रेस थोड़ा जरूरी है काम के लिए, लेकिन कुछ लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन वो जब आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हो तो एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए योग बहुत ही आपको सहायता करता है, आसनों के रूप में और प्राणायाम के रूप में। प्राणायाम का मतलब है कि सांस की तकनीक। जो आपकी सांस की तकनीक सही होगी तो आपका जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उससे कम होगा। अच्छा, तो योग से तो प्राणायाम से की फर्क है? दोनों से की फर्क? दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो प्राणायाम है एक योग का ही हिस्सा है। इसको डिटेल में अगर बात करें तो योग का एक अंग है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे जब आप योग का थोड़ा डिटेल में बात करेंगे।
ठीक है। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम तो सिर्फ एक सांस की तकनीक है कि हमने कैसा सांस लेना और कैसा नहीं लेना, किस समय लेना चाहिए। अच्छा, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ तकनीक ਨਾਲ है। ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯੋਗ? देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि योग है क्या। तो योग अनेक प्रकार से है। अगर इनको देखा जाए कि भक्ति योग, बिल्कुल, कर्म योग, ज्ञान योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। लेकिन जैसे कि ज्ञान योग, लय योग, कर्म योग, ये तो अलग अलग है। कर्म योग का मतलब कर्म करना। ठीक है। भक्ति का मतलब किसी भक्ति के रूप में आप करना। भक्ति मतलब आप चाहे किसी गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ, सत्संग वगैरह करना, वो भक्ति योग में आता है। लेकिन इन सारे योग को एक जगह महर्षि पतंजलि ने समावेश किया इसका, और एक ग्रंथ की रचना किया जिसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। अच्छा जी। पतंजलि शास्त्र में। ठीक है। वो उसके ही वो 8 अंग है। अच्छा जी। जो लय योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वो अलग अलग है। हाँ। लेकिन महर्षि पतंजलि ने इसको एक शास्त्र के रूप में रचना की है, जिसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। वो 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। अच्छा जी। इसमें आप आया, वो प्राणायाम भी आया। बिल्कुल। ये उसके 8 अंग, ये योग है। तो शुरू कितों करना चाहिए अपन? देखिए, आजकल जो शुरू हम करते हैं ना, अक्सर देखते हैं बहुत सी जगह क्लासें चलती हैं। हाँ जी। वो उनका फोकस सिर्फ होता है आसनों पे और प्राणायाम पे, बीच से शुरू करते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसको अगर आप चाहते हो कि आपको इसका पूरा लाभ मिले, तो योग आपने शुरू करना है यम से, जो पहला इसका अंग है। अच्छा जी। यम का मतलब है कि आपका जीने का तरीका समाज के हिसाब से कैसे हो, समाज में आपने किस प्रकार से जीना, वो यम होते हैं। उसमें आता है आपका सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। ठीक है। जेडे 5 जेडे है। हाँ, 5 है। हाँ, अगर आप वो सही करोगे तो आपका सिस्टम शरीर का वो भी सुधर जाएगा, विकारों से आप बचोगे। सत्य का मतलब आपको पता ही है, सबको पता है, सत्य, असत्य, बिल्कुल, हिंसा, अहिंसा, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इनसे बचोगे ना, तो आपको योग का तब ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन आजकल हम इनकी तरफ ध्यान ही नहीं रखते, सिर्फ हम आसनों से शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है नियम जी। नियम में है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्रत्याहार। अच्छा। सोच का मतलब होता है क्लींजिंग, सफाई। बाहर के शरीर की तो हम सफाई अक्सर करते हैं, बिल्कुल, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, बहुत कुछ कर लिया, कपड़े प्रेस करके डाल लिए, लेकिन अंदर से भी हमारा मन भी साफ होना चाहिए। तो वो सोच जरूरी है। मन को कैसे साफ करोगे आप? तो उसके लिए क्या करना है? अच्छे बुक पढ़नी है, सत्संग करना है, अच्छे चाहे ऋषि मुनि कह लिए या ज्ञानी व्यक्तियों का संपर्क में रहना। ठीक है। बढ़िया आचरण, बहुत बढ़िया आचरण। सोच, संतोष। उसके बाद संतोष है। अच्छा। संतोष का एक्चुअल सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना, तो आपका मन क्या होगा? विचलित रहेगा, शांत रहेगा। बिल्कुल। आजकल के टाइम में मिला था बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो संतोष का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने काम को रोक दो कहीं पे जाके। संतोष का मतलब है कि आपके पास जो चीज है, तो आप उसमें उससे सेटिस्फाई रहो, उसका आनंद लो। या जो चीज आपके पास नहीं है, आप उसके लिए भटकते फिरो। बिल्कुल। आगे उसके लिए आप कोशिश करो, पर लेकिन जो आपके पास है उसमें आप संतोष भी संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहो। संतोष। तप। तप का मतलब ये है कि कोई आपने शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाना है। अच्छा। मान लिया आप कोई काम करते हो, तो उसमें रुकावटें बहुत आती हैं। जी जी बिल्कुल। तो उन रुकावटों से डर के आपने कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाना कि आप सोचो मैं जल्दी इसको हासिल कर लूं। कोई भी आपको रुकावटें आती हैं, उनको पार करते आप जाइए। और जब आप जिस चीज को हासिल करना चाह रहे हो, जब आपको मिलेगी ना, तो उसका सुख भी अलग ही होगा। तपस्या के साथ भी कोई चीज आपने
हासिल करनी है। जी जी बिल्कुल, पेशेंस। हाँ जी, पेशेंस रखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला है स्वाध्याय। हम्म स्वाध्याय का मतलब होता है 100 प्लस अध्याय। 100 का मतलब होता है समय का अध्ययन करना, हम्म या आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया क्या नहीं किया, मतलब देखना है क्या? देखना आपने अपने आप बिल्कुल। को हम्म कि आज जो मैं सुबह उठा है हम्म और शाम तक मैंने कितने अच्छे कार्य किए, कितने अच्छे नहीं किए। वैसे समय का भी अध्ययन करना और हम्म अच्छे शास्त्रों का भी अध्ययन करना, हम्म, अच्छी पुस्तकें पढ़ना। बिल्कुल जी जी। उसके बाद है ईश्वर प्रणिधान। हम्म जिसको भी आप मानते हो, जिस परमात्मा को मानते हो, हम्म, उसका आप नाम जरूर लें। ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको सुबह शाम टाइम लगे तो हम्म, उसको याद करें। सही है। उसके बाद आता है हमारा अगला अगला जो पॉइंट है जी, आसनों का। यहाँ से शुरू होते हैं तो यहाँ मतलब से इतना शुरू होते हैं। लेकिन हम शुरू कर देते हैं आज स्टार्टिंग। हाँ, फिर आसन क्या है? आसन एक विशेष मुद्रा है किसी भी जहाँ आप सुखपूर्वक बैठ सके। ठीक है। आसन के बाद है प्राणायाम। प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब है प्राण शक्ति, आयाम मतलब उसका विस्तार करना। हम्म वो प्राणायाम की एक टेक्निक है, अलग अलग किसको कौन से प्राणायाम कराने चाहिए कौन से नहीं। अच्छा मतलब हर किसी बंदे के हिसाब नाल है ना? हाँ, अलग अलग है। ओके, मान लिया अगर कोई स्वस्थ है बिल्कुल, बिल्कुल। वो सभी कर सकता है। ठीक है। लेकिन मान लिया आजकल जैसे कि आपने बताया कि किसी को स्ट्रेस है, किसी को बीपी है, किसी का, उनके लिए फिर अलग अलग प्राणायाम बताए गए हैं भाई आपको क्या करना है क्या नहीं। जिवें डॉक्टर दवाई देता हाँ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ डॉक्टर, ਨਾਲ। हाँ ठीक है। ये, ये भी एक हिसाब की मेडिसिन है। हाँ मतलब ये मेडिसिन है। हम्म मेडिसिन, देखो मेडिसिन क्या काम करती है? जो हार्मोन्स की कमी हमारे शरीर में हो जाती है ना, जी जी उस हार्मोन्स को पूरा करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन योग के द्वारा हम्म हार्मोन्स की कमी तो हमारे शरीर में हो जाती है जो पहले, लेकिन एक्चुअल हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं सारे। जी 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 बिल्कुल। अगर आप शुरू में ही आप योग पे ध्यान रख लो, योग कर लो, तो हम्म, हार्मोन्स आप नेचुरल प्रोड्यूस कर सकते हो बिल्कुल शरीर सही के है। अंदर। वो उनकी कमी को आप पूरा कर सकते हो आसनों प्राणायाम के द्वारा। ये अच्छा ਇਹਨੂੰ मतलब ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ? देखिए, सबसे अच्छा टाइम तो है मॉर्निंग में हम्म 5 बजे से लेके 8 बजे तक। हम्म क्योंकि इस समय देखो ना तो एयर पोल्यूशन हम्म, ना साउंड पोल्यूशन, बिल्कुल। आपका मन शांत, आप रात को सो जाते हो, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी पूरी होती है। हम्म पर लेकिन अगर आप सुबह नहीं कर सकते किसी कारण, जी तो आप शाम को भी कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है दोनों समय में। हम्म लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि शाम को अगर आप करते हो कम से कम 3 घंटे पहले आप कोई सॉलिड डाइट ना लो। ठीक है। डाइट तो ले सकते हो कोई लिक्विड वगैरह, लेकिन हैवी डाइट नहीं लेनी है। ठीक है। क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे तक जो आप सॉलिड डाइट लेते हो हम्म तो आपके पेट में रहते हैं मैक्सिमम, पास नहीं हम्म करते आगे। हम्म जब तक वो आगे नहीं जाएगा तो पेट में रहेगी तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, हम्म तो सांस लेने में दिक्कत आएगी अगर आप आसन करते हो प्राणायाम। ਹਮ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ weight loss ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਕੁਛ ਪੀਂਦੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਯੋਗਾ weight loss ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਯੋਗਾ ਦੇ देखिए, ਨਾਲ? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका है। हम्म, आजकल इस तरह बहुत लोगों को है कि हम वेट लॉस करें, हाँ कुछ मेडिसिन से कम कर लेते हैं, हम्म जिम में जाके भी कम कर लेते हैं। जी जी मेडिसिन से कम हो जाएगा, हम्म डाइट से भी कम हो जाएगा, हम्म जिम से भी कम होगा, वो जल्दी कम होगा। पर वो अगर आप छोड़ दोगे तो फिर दोबारा आप वहीं पे आ जाएगा। ना साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। साइड इफेक्ट भी बहुत है केमिकल्स। जी 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 बिल्कुल। लेकिन योग के द्वारा अगर जो आपका वेट लॉस होगा हम्म उसमें हो सकता है थोड़ा उसकी वजह से में ज्यादा लग जाए, हम्म पर लेकिन वो आपका वेट फिर बाद में बढ़ेगा नहीं अगर आप कंटिन्यू योग आसन करते रहे। हम्म वो बहुत अच्छा रिजल्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। हम्म सबसे अच्छा तो ये है, अगर आपने केमिकल लिया तो आपके शरीर पे साइड इफेक्ट तो होने ही होने, कोई नहीं बचा सकता उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप योगासनों द्वारा प्राणायाम द्वारा साथ में कुछ डाइट का कंट्रोल करके। कंट्रोल करके। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ,
UTI ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ नहीं ਹੈਗੀ, तो योगा किमें हेल्प करता है? इसमें जो आपने बताया ना यूटीआई पीसीओडी की समस्या बहुत है आजकल, बहुत ज़्यादा। जो 15-16 साल से लेके स्टार्टिंग में रहती है और बहुत अधिक परसेंटेज में है। तो योग के द्वारा आप इसको कंट्रोल कर सकते हो बहुत हद तक। मेडिसिन में तो क्या है, इसका दवाई तो कोई नहीं है, लेकिन ऑपरेशन वगैरह हो जाते हैं, तो सीट्स वगैरह बन जाती है, गांठें बन जाती हैं, तो लेकिन आप आसनों के प्राणायाम के द्वारा इसको आप खत्म कर सकते हो। थोड़ा आप मेडिसिन का सपोर्ट ले लो, बाकी आप कुछ आसनों का अभ्यास करो और फिर देखोगे आप बहुत जल्दी आप रिकवर कर सकते हो। जो सीट्स वगैरह जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, अच्छा, वो खत्म हो जाती हैं योगा द्वारा। योगा के मतलब जो आसन है, प्राणायाम है, थोड़ा डाइट का कंट्रोल करना। आजकल एक लाइपोमा दी गांठा बहुत बढ़ रही है लोगों में। गांठें देखो बनने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग जगह अलग अलग होंगे, कई दे पेट ते होंदियां, बाजू ते होंदियां, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ योगा असर करता? असर करता है, रिजोल्व कर देता है। प्राणायाम है जो उसको रिजोल्व करते हैं, जब आप आसन करते हो उस पर खिंचाव पड़ता है, तो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं गांठें। तो लेकिन वो है कि आप कब शुरू करते हो, एक तो समय आपका निकल जाएगी, आपको जब गांठें हुई है 2-4 महीने, 5-7 महीने, जब कंट्रोल से बाहर हो जाए तो फिर आपको तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान रख लेते हो तो थोड़ी सी मेडिसिन अगर जरूरत पड़े डॉक्टर बोले, नहीं तो आप आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अपनी डाइट के सुधार के द्वारा इसको ठीक कर सकते हो। ਤੁਸੀਂ योगा ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ है? मेरा योगा का सफर अगर आप एज ए प्रोफेशनल देखें तो पिछले 25 साल से, 2000 से। और अगर आप कहें कि मैंने कब सीख लिया, तो 1986 में मेरे को एक ऐसी जगह रहने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वहां मैंने योग को देखा, तो वहां से मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। अच्छा, 86 से लेके 2000 तक कोई 14 साल सिर्फ मैंने इसको सीख के अच्छा बंद कर दिया, ये सोच लो ना। तो अच्छा। मैंने इसको किसी को कराया ना ही अपने आप किया, सिर्फ सीख लिया। अच्छा, 2000 के बाद फिर मैंने कंटिन्यू में वो योगा कराया भी है, एज ए ट्रीटमेंट भी, एज ए हेल्थ ठीक रहे उसके लिए। अच्छा, अनेक सेमिनार लगाए हैं, ट्राई सिटी के अंदर मैंने अनेक सेमिनार लगाए हैं, अलग अलग ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, स्कूल, वैसे भी सेमिनार। और योग को प्रमोट करने के लिए, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ को प्रमोट करने के लिए हम अवार्ड फंक्शन भी रखते हैं। अच्छा, ठीक है। जिससे जो भी भाई इस फील्ड में वर्क करता है उसको प्रोत्साहन मिले, कि लोगों की भी सेवा भी कर सके, जिससे लोगों को लाभ मिले योगा। अच्छा, जिम ते योगा दे विच की फर्क है? देखिए, जिम जो है आपकी बॉडी का वेट भी कम कर देता है, लेकिन वो आपकी बॉडी को ना कठोर कर देता है, हार्डनेस आ जाती है, आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। आपकी जो लचक है शरीर की वो कम हो जाती है। और जिम वालों को मैंने अक्सर देखा है कि उनके कंधों की बहुत बड़ी समस्या आती है मैक्सिमम। मेरे पास बहुत से ऐसे केस आए हैं, अच्छा, उनके कंधे जुड़ जाते हैं। अच्छा, लेकिन योग के द्वारा कभी ना तो आपके कंधे जुड़ेंगे अगर आप ठीक कर रहे हो, और आपका शरीर के साथ साथ आपका मन का भी संतुलन बनेगा। अच्छा, जिम के अंदर आपका सिर्फ बॉडी तो हो जाती है, सॉलिड बन जाएगी, लेकिन आपको मानसिक शांति नहीं आएगी। मानसिक शांति नहीं आएगी, बिल्कुल। योग के द्वारा आप मानसिक शांति भी लोगे, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपकी मन की शक्ति, शरीर की शक्ति दोनों काम करेंगे, आप हेल्थी रहोगे, खुश रहोगे। ये खाली शरीर अगर आपको ठीक हो जाए तो उससे बात नहीं बनेगी आज के टाइम में, जब तक आपका मन स्वस्थ नहीं होगा। मन का स्वस्थ रखना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। ठीक है।
ਯੋਗਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? देखिए मेडिटेशन योग एक ही चीज है। अच्छा जी। मैंने आपको जो है पहले बताया अष्टांग योग में हम्म मेडिटेशन मतलब ध्यान। हम्म तो ध्यान जो है एक अष्टांग योग का एक अंग है, ठीक है। एक दूसरे के पूरक मान लो आप। हम्म अगर मान लीजिए योग बोल दिया तो ध्यान उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। अलग से ध्यान के ऊपर चर्चा करनी हो तब आप उसको अलग ले सकते हो, भी ध्यान करना है। हम्म ध्यान एक साधना है। हम्म जब आप किसी भी काम को हम्म निरंतर करते रहते हो तो आपकी जो साधना हो जाती है ना वो सिद्ध हो जाती है। जब वो सिद्ध होगी तो वहीं से आपका ध्यान शुरू हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ। हाँ जी, जब आप ध्यान करते हो तो हाँ जी। आपका जो मन है वो शांत होगा। हम्म मन शांत क्यों होगा? क्यों आपका प्रॉपर जो ध्यान है, हम्म मन है, जो आप करना चाहते हो हम्म निरंतर वहीं पर फोकस करेगा। आपका मन विचलित नहीं होगा। अगर आपका मन विचलित नहीं है तो वही ध्यान है, वही। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, हाँ जी, हाँ जी। ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾइंड ਨੂੰ ਆਪਾਂ स्ट्रांग कर सके, स्टेबल कर सके? हाँ, स्टार्टिंग में आप जब ध्यान करना हो तो उसके लिए अनेक रास्ते बताए गए हैं अष्टांग योग में भी। तो आप इसको देखो, या तो म्यूजिक के द्वारा आप कोई हल्का संगीत लगाओ, बैठ जाओ, उस संगीत पे आप पूरा ध्यान लगाओ। उससे भी, या फिर सांसों पे ध्यान लगाओ आप। ठीक है। आपकी सांसों पे ध्यान कैसे लगाना है? आपने आराम से बैठ जाना है या लेट जाना है। ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है? अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखना है। ठीक है। आती हुई जाती का मतलब है जब आप सांस भरते हो वो सांस आई, जाती मतलब छोड़ दी। ठीक है। जब आप निरंतर उस पर आप फोकस करोगे, आपके मन में कोई भी विचार आए उस पर आपने ध्यान नहीं देना। जब आप ऐसा ध्यान करने की कोशिश करोगे तो मन में विचार अनेक आएंगे। तो ये नहीं कि वो अच्छे विचार आए, माड़े से माड़े विचार, आपने उनको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। अच्छा, आने देने, वो आने देने हैं। ठीक है। बहुत आएंगे, लेकिन जब आपका प्रॉपर ध्यान आपकी सांस पे लगातार रहेगा तो विचार धीरे 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 छटने शुरू हो जाएंगे और विचार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे और आपका मन शांत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रोसेस में मतलब लगता काफी टाइम लगता होगा कि नहीं? देखिए, अगर आप प्रॉपर करते हो तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा आप कब उसमें आएंगे। अच्छा, तो लगातार करते रहना, लगातार करना, निरंतर इसका अभ्यास करना आपने, वही साधना है, वही ध्यान। अगर आप आज शुरू करते हो 10 दिन बाद सोचते हो कि मेरा ध्यान नहीं लगा, ऐसे नहीं होगा। तो कम से देखो, कोई बीमारी है ना वो एक दिन में नहीं आती आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे को लगता है कि यार कल तक तो मैं ठीक था, आज मेरे को ही हो गया, लेकिन उसका एक लंबा प्रोसेस चलता है शरीर में पीछे से। वो धीरे धीरे शरीर में बढ़ती रहती है, लेकिन वो पता हमको तब लगता है जब बाहर निकल जाती है। हाँ, सही है। ਅੱਜਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਯੋਗ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਨੇਤੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ये देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यम और नियम, जी जी जी, उसमें ही आता है स्टार्टिंग में। अच्छा जी। शुद्धि क्रिया बोलते हैं इनको। अच्छा जी। बाहर की तो आप शुद्धि कर रहे तो जैसे कि आप चर्चा किए थे हमने, लेकिन आंतरिक शुद्धि के लिए हमने क्या करना है, जो अभी आपने बताया जी जी, एक जल नीति, सूत्र नीति, ये करना जरूरी है जी जी जी, आंतरिक शुद्धि के लिए। ओके। जैसे जल नीति है वो अलग के लिए है, ठीक है, और धोती वो अलग है। जी जी जी। नीति का मतलब होता है कि जो नाक से आप क्रिया करते हैं, जो आपके ऊपर वाले सिस्टम को साफ करेगी। तो जल नीति
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मार्केट के अंदर लोट आता है, हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपने देखा जी है, जी जी। उसको एक टूंटी सी लगी होती है साइड में। हाँ, लंबी जी। हाँ, लंबी। जी जी जी। तो उसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा कोसा पानी ले लेते हैं, ठीक है। हल्का उसमें सेंधा नमक डाल लेते हैं। ठीक है। उसके द्वारा हम एक साइड से पानी डालते हैं और दूसरी साइड से पानी आपके ड्रेन से होता हुआ दूसरी साइड से निकल जाता है। अच्छा जी। तो आपके ऊपर वाले सिस्टम को क्लियर कर देती है। मान लीजिए जो कफ वगैरह है, श्लेष्मा वगैरह है, उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन आपने करना किसी विशेषज्ञ के सामने है। मतलब अपने खतरनाक आप भी हो सकती है। हाँ, खतरनाक हो सकती है अच्छा। अगर आप अपनी मर्जी से करना शुरू करो। हम्म, फिर होती है थोड़ा नीचे के सिस्टम को साफ करने के लिए, अच्छा जी। उसको बोलते हैं हम धोती, कुंजल। वो की चीज होंगी। वो कुंजल के आपके पेट को साफ करती है, अच्छा। चाहे एसिडिटी बनती है हम्म और पेट साफ ना हो, हम्म। तो उसके लिए बहुत हेल्प करती है। वो फेफड़ों को साफ करती है। वो किमें कर दिया। वो उसके लिए आपको क्या करना, जैसे कि अगर आप करो कुंजल, हम्म कुंजल के लिए आपने क्या करना है, 1 से 2 लीटर तक पानी गर्म कर लेना है, कोसा। हम्म। उसमें भी हल्का सा नमक डाल लेना है। अच्छा। और आप उकड़ू समझते हो आप, नहीं। उकड़ू बैठना, अच्छा। कागासन, पैरों के बल बैठना। अच्छा, पैरों पर बैठना। पैरों के बाहर बैठना। ठीक है। तो उसमें बैठ के आपने क्या करना, जितना आप इजीली पानी पी सकते हो अच्छा। पी ले बैठ के। ठीक है। जब तक पीते रहे आप, जब तक आपको उल्टी आने से का मन हो। हाँ। 1 लीटर में हो सकता है, 1.5 लीटर में हो सकता है। अच्छा। फिर आपको लगेगा भी हाँ पानी में अंदर नहीं हो रुक सकता, उसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे। फिर आप वॉशरूम में, बाथरूम में, कहीं भी जाओ, तो आपने क्या करना है, 3 फिंगर लेनी है और हाथ थोड़ा पेट पे रख लेना है। ठीक है। अंदर हाथ मारना है, हाँ। जी पिछली तरफ के बाहर आ जाए सारा कुछ। जब जैसे ही आप हाथ पीछे लगाओगे ना, यहाँ तक आपकी फिंगर जाएगी, तो पानी एकदम सारा का सारा बाहर आएगा। जब आप उस पानी को देखोगे ना, उसके अंदर इतना सफेद झाग वगैरह बहुत टॉक्सिन्स को बाहर ले जाते हैं। अच्छा। तो आपके पूरे सिस्टम को क्लियर कर देगा। जो आपको एसिड बनता है ना, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा जी। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। तो ये सूत्र नीति है, ओहो। सूत्र नीति जो मैंने आपको बताया, जल नीति है जैसे जी, वो तो जल के द्वारा करते हैं हम। सूत्र नीति है, वो पहले सूत्र नीति चलती थी। सूत्र का मतलब होता है कॉटन की एक रस्सी होती है। अच्छा जी। लेकिन आजकल वो ना तो इजीली अवेलेबल है, थोड़ा उसको करने में थोड़ी डिफिकल्टी रहती है। अच्छा जी। तो उसके अल्टरनेटिव कह लो या दूसरी चीज कह लो आप, अब प्लास्टिक एक पाइप आनी शुरू हुई है मार्केट में। अच्छा जी। तो वो नीति की जाती है उसके लिए। अच्छा। सेम वही प्रोसेस है उसका भी। तो अंदर से वो खाली है, होलो पाइप है, बिल्कुल सॉफ्ट है वो। तो उसके एक सिरे पे आपने क्या करना, थोड़ा हल्का सा देसी घी लगा लो, ठीक है, या फिर सरसों का तेल लगा के उसको आपने नाक से डालना धीरे धीरे, आराम से। ठीक है। बिल्कुल आराम से। कोशिश तो करो कि आप किसी विशेषज्ञ के सामने हो। लेकिन अगर आप हौसला रख रहे हो कि मैं तो अपने आप करनी है, तो वो लेके आए, उसको धीरे धीरे डालो आप, बिल्कुल बिल्कुल एक नाक से, बिल्कुल आराम से। तो 2 फिंगर आप दूसरी मुंह में डाल लोगे। अच्छा। वो धीरे धीरे आप ऊपर ले जाओगे, अंदर से आपकी अच्छा, मुंह नहीं बाहर मुंह में आ जाएगी। अच्छा। तो आपने एक सिरा ही पकड़ लेगी है, उसको फिर धीरे धीरे आप 2-4 बार ऐसे करो पहले, और फिर मुंह से इसको बाहर निकालना। ये आपकी सूत्र नीति है। अच्छा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੱਕ ਦਾ, हाँ, ਹੱਡੀ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ, वो ठीक हो जाता है। मतलब ऑपरेशन तो बिना भी कोशिश हाँ, की ऑपरेशन जा हाँ, सकती है। बच सकते हो आप। अच्छा। उसके लिए भी टॉन्सिल, जो टॉन्सिल हो जाते हैं, जी जी जी। उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। ये है सूत्र नीति। सूत्र कर लो या जल नीति कर लो, दोनों का रिजल्ट एक ही है। ਅੱਛਾ, ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ पूरी रात। पूरी रात नहीं आती, कहीं कहीं दिन तक नहीं आती। जी जी जी। तो उसके लिए देखो, आपको कुछ आसन, कुछ प्राणायाम करने पड़ेंगे। अच्छा जी। प्राणायाम में तो देखो, अगर मैं आपको अभी बताऊं, जैसे कि शवासन है, आसनों में जी जी, भुजंग आसन है, पद्मासन है, और पश्चिमोत्तानासन है। अच्छा जी। ये 4-5 आसन आप करेंगे, जी जी। और कुछ प्राणायाम।
प्राणायाम में अनुलोम विलोम ठीक है। और चंद्रभेदी प्राणायाम, क्योंकि अगर चंद्रभेदी प्राणायाम करोगे आप तो आपका मन शांत होगा। आपका जो मन विचलित है उसीलिए नींद नहीं आती, स्ट्रेस है माइंड, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं बॉडी के अंदर। तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम अगर करोगे तो आपका मन शांत होगा, तो आपको नींद आएगी। और जब आप रात को सोते हो तो आपने पाँव को धो के सोना है। अच्छा जी, वो क्यों मतलब? तो जब आप पैरों को धो के सोते हो तो अगर आपको थकावट वगैरह है ना, थोड़ी बहुत भी थकावट कम हो जाएगी और ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर ठीक रहेगा। तो आप देखोगे तो जब आपका माइंड शांत हो जाएगा तो नींद भी आएगी। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, जब आप रेगुलर करोगे ये तो हो जाएगा, आपको 2-4 दिन के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन प्रॉपर करोगे तो उसके बाद जाके आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो इंसान ऐसे आपको नींद की बीमारी से आप ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਪੀਠ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। देखिए योग अगर वो बोलते हैं नहीं किया जा सकता, वो तो एक मैं कहूँ एक बहाना है अच्छा ना करने का। लेकिन है ये आजकल कॉमन समस्या होगी, एक कॉमन समस्या होगी। 95% कहूँ अगर मैं तो मैक्सिमम लोग आजकल इस समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या सर्वाइकल नहीं है जी, सर्वाइकल तो एक हिस्से का नाम है हमारे स्पाइन के। बिल्कुल। वो सर्वाइकल रीजन है यहाँ से लेके थोड़ा नीचे तक। जी जी जी। तो उस सर्वाइकल रीजन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पे स्टिफनेस आ जाती है, वो हिस्सा जुड़ जाता है, तो हम बोल देते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी। उस स्टिफनेस को, उस जकड़न को कम करने के लिए कुछ आसन है या कुछ अभ्यास है, इसके सूक्ष्म अभ्यास कह लो उनको, उनके द्वारा आप इसको प्रॉपर 100% क्योर कर सकते हो। 100%? कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अच्छा, मेडिसिन तो है ही नहीं आज इसकी। नहीं, मेडिसिन है वो क्या है, पेन किलर है, एमआर दे देंगे। हाँ, एमआर कोई कहीं से जाओगा, सिर्फ क्या है, पेन किलर है। वो आपकी नसें थोड़ा सुनो जाती है, उससे आपको दर्द का नहीं पता लगता, लेकिन वो जब तक उसका असर है तब तो ठीक है, उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। है आज ये जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आजकल की लाइफस्टाइल जो है हमारा, उसके कारण है, लाइफस्टाइल के कारण। क्योंकि जैसे कि हम सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे, मजबूरी है जी जी, क्योंकि आजकल जॉब हमारी ऐसी होगी। बिल्कुल सर। चलो जो शौक है सारा दिन मोबाइल पे बैठा हो तो अलग है, लेकिन हमारा जीवन का जो तरीका जीने का यही हो गया कि लैपटॉप पे लगे। तो अगर आप वहां भी इसको बहुत हद तक इससे बच सकते हो, अगर आप अपना लैपटॉप है प्रॉपर डिस्प्ले हो आपका सामने, आप लैपटॉप को अपने इस हाइट पे रखोगे, जब आपकी नेक झुकेगी कम, सामने होगा स्क्रीन, तो ये समस्या जल्दी आएगी नहीं। बिल्कुल। और है कुछ नहीं, जैसे कि आपने क्या करना है, अगर आपको जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा 2-4 बताऊं। आपने सबसे पहले सीधा बैठने की कोशिश करनी है, अगर चेयर बैठे हो, ठीक है। गर्दन को आगे कम से कम झुकाना है, आगे तो आपने लेके नहीं आना फिर। अगर आपको सर्वाइकल संबंधी कोई प्रॉब्लम है, गर्दन को पीछे लेके जाओ सांस के साथ, सांस छोड़ते हुए सीधे कर लो, नेक को राइट साइड, अच्छा, सांस भरो सीधे, सांस छोड़ दो लेफ्ट साइड, फिर गर्दन सीधा के ऐसा 3-3 बार दोनों साइड कर लो, फिर गर्दन को राइट, सांस भरो सेंटर में, सांस छोड़ दिया लेफ्ट, ऐसा ही 3 से 5 बार ये कर लो। इससे मतलब इससे का हाँ प्रॉपर सुबह शाम कर लो आप जी जी। और कुछ आप दीवार के साथ ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है, और कंधों को पीछे की तरफ खींचो ऐसे। जब आप ये कंधे पीछे खींचेंगे तो जकड़न है वो कम होगी, तुरंत आपको इसका समाधान मिलेगा। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, बहुत जल्दी आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। देखिए इम्यूनिटी की जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारे खान पान से शुरू हो रही है। एक तो खान पान हमारा ठीक नहीं है, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आजकल के जो छोटे बच्चे लगाओ, नौजवान लगाओ, उनमें 2 समस्या कॉमन है। जी जी जी। खाना पीना हमारा कौन सा है,
फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा। बर्गर, पिज्जा हम्म, और कुछ ड्रिंक्स भी एनर्जी के नाम पे लेते हैं। जी 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 जी। वो फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, ये अनेक कारण इसके, इससे हमारी इम्यूनिटी जो है वीक हो रही है। हम्म, तो उस इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सबसे पहले तो अपने खाने पीने में बदलाव लेके आओ। जी। पौष्टिक आहार लो आप। हम्म, पौष्टिक आहार में क्या है, हरी सब्जी है, हम्म, दलिया है, हम्म, सेवइयां है, बिल्कुल। ये चीजें खाओ आप। हम्म, अब मैगी सारा दिन, अपना मदर भी बचने के लिए अपने काम से, तो बच्चों के लिए फटाफट 2 मिनट में मैगी सौखी बन जाती है सूखी 2 बन मिनट जाती है। हाँ जी, च। 2 मिनट च। 2 मिनट तो जल्दी हजम नहीं होती, हाँ, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है। बिल्कुल। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया तो सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। हम्म, पहले तो अपने खाने में बदलाव लेके आओ, हम्म, फिर कुछ आसन और प्राणायाम करो, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। हम्म, बिल्कुल सही है। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਹਨਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਣ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ऐसा है, देखिए सर, मैं वैसे आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हाँ। कि नौजवानों के पास टाइम नहीं है। हम्म, देखिए, अगर 24 घंटे में से 1 घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हैं ना, तो किसके लिए आप क्या कर सकते बिल्कुल। हो, किसके लिए कर सकते हो आप? हम्म, जब खुद के लिए नहीं कर सकता ना, हम्म, 24 घंटे में से 1 घंटा, हम्म, तो किसी के लिए देखो कुछ नहीं कर सकता। हम्म, पहले तो मैं कहूँगी 1 घंटा आप अपने लिए निकालिए, बिल्कुल। सुबह का हो, हम्म, शाम को, कोई भी रख लो आप। हम्म, अगर आप कहते हो कि हाँ मैं सुबह नहीं कर सकता या मैं बिजी बहुत ज्यादा, हम्म, तो शाम को निकालो। हम्म, 24 के 24 घंटे तो मेरे ख्याल में कोई भी जॉब नहीं करता, चाहे आप अपना काम करते हो या कोई सर्विस करते हो। हम्म, कितना करते, 10, 12, 16, बिल्कुल। 16 घंटे से ऊपर तो कोई नहीं करेगा। हम्म, 2 दिन कर लेगा, 4 दिन कर लेगा, रेगुलर नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपके पास वो अगर 16 के बाद भी 8 घंटे बचते हैं ना, हम्म, उसमें से अगर आप 1 घंटा भी नहीं, आप 45 मिनट कम से कम निकाल लो, ठीक है। और कुछ आसन प्राणायाम हम्म, कर लो आप। हम्म, मैं कहूँ वैसे तो आपको कोई बीमारी आएगी नहीं, हम्म, छोटी तो बिल्कुल नहीं आएगी, बड़ी आने की अगर संभावना, बहुत बार सोचना पड़ेगा बड़ी बीमारी। हम्म, और सिंपल आसन है, ज्यादा नहीं, आप वज्रासन में बैठ जाएं। हम्म, वज्रासन का मतलब है कि आप जब नीचे बैठते हो तो अपने घुटनों को पिछली तरफ मोड़ के, जैसे कि ये नमाज पढ़ते हैं ना, जी 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 सभी समझ जाएंगे, चाहे नमाज पढ़ते हैं जी, वैसे बैठ जाओ आप। ठीक है। तो खाना खाने के बाद बैठ जाओ, हम्म, खाना खाने से पहले बैठ, इसको आप जब मर्जी कर सकते हो। अच्छा इसका जी। बहुत अच्छा रिजल्ट है, हम्म, कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। वज्रासन। अच्छा। अगर वो सही है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जल्दी बीमारी आएगी नहीं। हम्म, ये सबसे अच्छा आसन है। हम्म, और थोड़ा सांस की कर लो, हम्म, उकड़ू आसन में बैठ जाओ, जैसे कि है। मैंने आपको बताया काग आसन बोलते हैं, जैसे कि पैरों के बाहर। हम्म, ये छोटी छोटी क्रियाएं भी अगर कर लेते हो आप हम्म, 40-45 मिनट में, तो हम्म, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हम्म, सिंपल है, सिंपल भी है। इजीली कर सकते हो। सारे कर सकते हैं। वज्रासन कर लिया, देखो वज्रासन तो कर लिया आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। हम्म, शवासन मतलब आराम से सीधा लेट जाओ, हम्म, उस सांसों के लिए, हम्म, मन की शांति के लिए, हम्म, और आपकी जो थकावट है उसको कम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹਦਾ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। फास्टिंग, जी जी अगर हिंदी में इसको उपवास बोल देते हैं। जी 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 तो फास्टिंग का मतलब है कि आपने अपने शरीर को रेस्ट देना है। जी जी। जो आपका शरीर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सुबह से शाम तक आप खाते रहते हो, हम्म, उसको रेस्ट मिले, हम्म, थोड़ा आराम मिले, हम्म, तो उसके लिए उपवास बताया गया है। जो हमारे ऋषि मुनि लगा लो, तथा भी हमारे जो आगे पूछते हैं, हाँ, उनका शरीर सही रहे, हाँ, तो उनको इस रास्ते पे कैसे चलाया जाए, जी जी जी। तो उन्होंने इस चीज को धर्म के साथ जोड़ दिया। हम्म, या आप जैसे कि नवरात्रे हिंदू धर्म के हिसाब से साल में 2 बार आते हैं। जी जी। एक तो आते हैं अभी
देसी महीने के हिसाब से भी चैत्र है, हाँ जी, मार्च अप्रैल लगा लो, बिल्कुल। दूसरा अक्टूबर में जाके आते हैं। हाँ जी, तो इसीलिए है कि 6 महीने के बाद एक तो मौसम चेंज होता है, जी, एक हमारा खान पान भी चेंज होता है, जी, जी। नए अन्न आ जाते हैं, हुँ, तो हम अपने शरीर को उसके हिसाब से ढाल लें। हुँ, तो इसलिए उपवास का बहुत अच्छा महत्व बताया गया है। हुँ, जब आप उपवास करते हो तो आपके शरीर को रेस्ट मिल जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। लेकिन वो रेस्ट भी तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर उपवास करोगे, हुँ, ना कि आजकल के उपवास। हुँ, आजकल के उपवास से मेरा मतलब है अ, जैसे ही नवरात्रि आते हैं, ये उपवास आते हैं हुँ, 6 महीने बाद, तो रेस्टोरेंटों में, होटलों में बकायदा वो लग जाते हैं, कि अपने फास्ट दा फास्ट खाना की थाली, अवेलेबल है। 220 की, हुँ, 300 की, 400 की। हुँ, लेकिन उस चीज का उपवास का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। हुँ, देना तो आपने शरीर को रेस्ट है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, लेकिन आप क्या करते हो, होटलों में जाके वही तड़ा भुना फिर खा रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने उसको अवॉइड करना है, हुँ, हल्के हल्का रखना है। हुँ, आप दिन में मत खाएं, हुँ, पानी लें, हुँ, या फिर किसी एक फ्रूट को ले सकते हो आप, ठीक है। सिंगल मोनोडाइट हम जिसको बोलते हैं। जी, 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 जी। अगर आप बनाना ले रहे हो, बनाना ही ले सकते हो, हुँ, पपीता चाहो तो पपीता ले सकते हो, हुँ, कोई भी फल ले सकते हो, हुँ, उस पे आप लें। ठीक है। तो ये ना हो कि आप उधर बोलते कि हमने रोटी नहीं खानी, हुँ, रोटी तो छोड़ दी उधर से, आप फिर शाम को कोई कुट्टू के पकोड़े, कोई फाफड़े के पकोड़े, मतलब उससे ज्यादा शरीर को हम अत्याचार कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। आपने वो अत्याचार नहीं करना है, हाँ, अगर एक्चुअल में इसका लाभ लेना है। ठीक है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ मोनोडाइट थोड़ा ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ डिटेल से मोनोडाइट बारे। मोनोडाइट का मतलब है सिंगल डाइट पे रहना। जी, जी, जी। देखो हम सुबह शाम तक कुछ भी खाते हैं, चाहे आप रोटी खाई, सब्जी खाई, चावल खाए, दाल खाई, हुँ, तो हर एक डाइट का जो डाइजेस्ट होने का समय ना अलग अलग है। हुँ, कोई चीज तो आपकी 10 मिनट में, डाइजेस्ट हो जाती हाँ है। जी, कोई 30 मिनट में, कोई आधे घंटे में, कोई 3 घंटे में। जी, जी, जी। तो हम क्या करते हैं कि आप मोनोडाइट पे रह लो, अच्छा जी, कोई एक सिंगल चीज ले लो। ठीक है। मान लिया आप दूध लेते हो, हुँ, तो सारा दिन आपने दूध ही लेना, जब भी लेना, हुँ, तो आपका शरीर इसको इजीली डाइजेस्ट करता रहेगा, उसको पता भी ये टाइम इतने में डाइजेस्ट होगा, तो आपके शरीर को आराम मिल जाएगा। हुँ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣੇ ਆ। नहीं भटूरे ਜੇ तो आपने ਜੇ पन ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ ਪਨੀਰ ही खाना। हाँ, खा सकते हो। देखो अगर आप पनीर खा रहे हो, हाँ, पनीर का भी खाने का एक मतलब टाइम डाइजेस्ट होने का है, हाँ, वो कम से कम 2.5-3 घंटे लेगा लेगा। लेगा। तो आप इतनी जल्दी खाओगे नहीं, पनीर खाओगे आप रज जाओगे, हाँ, तो जल्दी आप खाओगे भी नहीं। कोई बात नहीं, आप पनीर भी खाओ, ठीक तो है। लेकिन पहले पनीर खाने के लिए, भटूरे खाने के लिए अपने शरीर को तैयार करो। तैयार करना पड़ेगा। तैयार कैसे करोगे? इस शरीर को आप रेस्ट दोगे, प्रॉपर आसन करोगे, प्राणायाम करोगे, हुँ, टाइमली खाओगे, हुँ। कि शरीर को तैयार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हाँ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। मेरा मैसेज यही है कि आप योग को एक निरंतर करो। जी, जी, जी। जब आप, अक्सर मैं बोलता है भी, बहुत सौ का बात चल जाती है कहीं पे आप योग करें, तो अक्सर लोगों का आता है कि मेरे को जरूरत नहीं है, मैं कोई बीमार नहीं हूँ। जी, जी, जी। मतलब वो कहते हैं कि मैं पहले बीमार हो जाऊंगा, उसके बाद योग स्टार्ट करूंगा। इसलिए आपने बीमार नहीं होना है, जी, जी। आज ही योग को स्टार्ट करना है। हुँ, योग को जीना आपने, करना भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। योग को आपने जीना है, और आज से स्टार्ट करना है, कल से नहीं। जी, जी, जी। अगर आप प्रॉपर स्टार्ट कर दोगे, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप करते हो, जी। तो आपके शरीर के अंदर, मन के अंदर इतना बदलाव होगा, हुँ, इतना बदलाव होगा, उसमें उसको व्याख्या नहीं कर सकता इस चीज। जी, जी, जी। हुँ, आपको अपना आप महसूस होगा। बिल्कुल। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको योग करना बहुत जरूरी है। हुँ, देखिए, योग, जैसे कि आपने बात की थी जिम की, जी, जी, जी। जिम में जाओगे, जी, उसके लिए अनेक इक्विपमेंट की जरूरत होती है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप योगा स्टार्ट करते हो ना, जी। कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है आपने। हुँ,
सिंपल सा आपको एक मैट चाहिए, जी जी। खुला स्पेस चाहिए हवादार, हम्म वहां बैठ के आप कुछ आसनों का प्राणायाम का अभ्यास करते हो। स्टार्टिंग में आप किसी की यहाँ उसमें चले जाएं, योग विशेषज्ञ के सामने, वहां सीख लें आप। जी जी जी। कुछ दिन के बाद आप अपने आप कर सकते हो। बिल्कुल। इतना आपको ट्रेंड कर देगा वो, हम्म, योग गुरु कह लो, कोई योगाचार्य कह लो, जो भी विशेषज्ञ है, जी जी। तो आप इजीली कर सकते हो अपने आप घर में। हम्म, मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਇਹ हाँ, ट्रेनिंग ਲੈਣੀ ये चाहिए। ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, कि कई बार हम गलत कर देते हैं, तो उसमें हम दोष निकाल देते हैं योगा का। जी 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 जी। मान लिया कोई उल्टा सीधा आसन कर लिया, उसमें सांस को आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, अभी कहाँ पे करना क्या नहीं करना। और मान लिया किसी को कोई बीमारी भी है, जी 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 मान लिया किसी को बैक की प्रॉब्लम है, जी। उसमें कौन सा उसने आसन करना है कौन सा नहीं है, और उसने उसका उल्टा आसन कर लिया तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो नुकसान। दोष जाएगा सारा योग को। जी जी जी। तो इसलिए आप प्रॉपर कुछ दिन किसी विशेषज्ञ की देख रेख में योगाभ्यास करें, उसके बाद आप अपने आप कर सकते हो। जी जी। अगर आप चाहते हो कि आपका मन भी स्वस्थ हो, तन भी स्वस्थ हो, जी बस मेरा यही संदेश है कि आप निरंतर इसका अभ्यास करें। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।